हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली इंग्लिश कन्वो। आज हम बात करेंगे 30 ऐसे वर्ड्स की जो हम अक्सर मिस प्रोनाउंस करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट देम। फर्स्ट है हमारा डेटा, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर यूज़, आंकड़े या सूचना। इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो डेटा है। अक्सर हम इसको डाटा बोल देते हैं विच इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। सेंटेंस में देखते हैं, ट्रांसफ़र योर डेटा टू योर न्यू मोबाइल। मतलब अपना जो डेटा है वो नए मोबाइल में डाल लो। इसके कुछ और भी वर्ड्स होते हैं बट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जो हमारे मोबाइल में जो चीज़ें पड़ी होती हैं उसको हम कहते हैं डेटा। तो डाटा नहीं यूज़ करना है, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। सेकंड है हमारा डेंगी। डेंगी का मतलब होता है ए सीरियस डिसीज बाय मस्कीटोज। इट कॉजेज अ एंड सीवियर पेन इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। मच्छर के काटने से होने वाला बुखार। डेंगी इज़ नाउ फाउंड इन मोर देन 100 कंट्रीज़। मतलब जो ये बुखार है वो 100 से ज़्यादा कंट्रियों में पाया जा चुका है या मिला है। बोल, बोल का मतलब है जो प्याला होता है खाने पीने का जिसमें हम चीज़ रखते हैं। ए राउंड कंटेनर दैट इज़ ओपन एट द टॉप एंड इज़ डीप एनफ टू होल्ड फ्रूट या शुगर। मतलब रखने के लिए जो एक प्याली या प्याला जिसको हम बोलते हैं उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है बोल। कुछ लोग इसको बाउल बोलते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत है। सीधा सीधा इसको बोलो बोल। बोलने वाला बोल भी बोल सकते हैं। मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर इन ए बोल। मतलब जो मसाले हैं उनको साथ में मिला दो बोल में। दिस वन इज़ ट्रूथ नॉट ट्रूथ। अक्सर इसको हम प्रोनाउंस करते हैं मतलब ट्रूथ, जो कि इसमें है ट्रूथ लाइक बूथ। बूथ एंड ट्रूथ इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम जाएगी भूत की तरह। ट्रूथ इसका मतलब है सच्चाई या सच। द एक्चुअल ट्रूथ, सच। ऑल ट्रूथ इज़ नॉट ऑलवेज टू बी टोल्ड। मतलब सारे ही सच बताने वाले नहीं होते या बताए नहीं जाते। नेक्स्ट है हमारा वेंसडे। कुछ लोग इसको वेडनेसडे भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से इसको बोलते हैं बट इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे। वेंसडे, द डे ऑफ द वीक आफ्टर ट्यूसडे एंड बिफोर थर्सडे। बुधवार। टुडे इज़ वेंसडे, आज बुधवार है तो इसको हम बोलेंगे वेंसडे। नेक्स्ट है हमारा मंक, ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस मैन हु डोंट मैरी। मतलब जो शादी नहीं करता उस इंसान को बोलते हैं सन्यासी या साधु, और इसकी प्रोनाउंसिएशन है मंक। कुछ लोग इसको अक्सर इसको मॉन्क बोल देते हैं बट इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है मंक। व्हाट शुड आई डू टू बिकम ए मंक। मुझे क्या करना चाहिए मंक बनने के लिए, साधु बनने के लिए। मंक। दिस वर्ड इज कोट। इसको कुछ लोग कोट भी पढ़ देते हैं बट कोट जो है वो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। जो राइट है वो है कोट। कोट, कोट। टू रिपीट द वर्ड्स दैट समवन एल्स हैज सेड और रिटन। मतलब किसी ने अगर कोई बात लिखी हो या कुछ बोला हो, हवाला देना बेसिकली। आई लाइक टू रीड कोट्स। मुझे कोट्स पढ़ना पसंद है। जो हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं ना अक्सर, तो उन्हें कोट्स बोला जाता है ना कि कोट। तो कोट नहीं, कोट्स। नेक्स्ट वर्ड इज सैलून। इसे सलून भी बोल देते हैं, सैलून भी बोलते हैं बट इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है सलोन। मतलब नाई की दुकान है। शॉप वेयर यू कैन गेट ए पर्टिकुलर सर्विस स्पेशली कनेक्टेड विद ब्यूटी और फैशन। आई एम गोइंग टू सलोन, मतलब मैं दुकान, नाई की दुकान पे जा रहा हूँ। टू गेट ए हेयर कट मतलब बाल कटवाने, आगे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनंसिएशन मतलब अक्षरों का बोलना, हाउ वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंसिएशन इज
इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है वो अक्षरों को बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लिश में सही से बोलना। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट। ये वर्ड इतना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इसको हम सही से नहीं बोलें तो इस वर्ड का मतलब ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे अक्सर कभी हम इसको बोल देते हैं इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब अगर आप देखेंगे गूगल पे तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं इम्पोर्टेंट। तो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब जल्दी से अगर हम इसको बोलेंगे तो बोलेंगे इम्पोर्टेंट, नॉट टेंट। इसका मतलब है ज़रूरी चीज़ कोई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ टू बी हैप्पी, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ज़िंदगी में है वो है खुश होना या रहना। इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा जेस्चर। अक्सर इसको हम प्रोनाउंस कर देते हैं गैस्चर या गैस्च्योर, बट इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है जेस्चर। मतलब एक इशारा हाथ से, या मतलब अपने सर से हम जब कभी इशारा करते हैं या फिर कोई एक्सप्रेस करते हैं कोई चीज़, उस चीज़ को कहते हैं जेस्चर। शी ओपन हर आर्म्स इन ए जेस्चर ऑफ वेलकम, मतलब उसने अपनी बाहें खोल दी, हाथ उठाए वेलकम करने के लिए, तो उसे जो हाथ उठाने को बोलते हैं वो जेस्चर होता है। दिस वर्ड इज़ ऑनेस्ट। अक्सर इसे प्रोनाउंस करते हैं हॉनेस्ट या हॉनेस्ट, बट राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑनेस्ट। मतलब सच्चा इंसान या जो एक ट्रस्ट जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके उसे कहते हैं ऑनेस्ट, ईमानदार। सेंटेंस में देखते हैं, ही इज़ कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मतलब वो पूरी तरह से ईमानदार है। आयरन, इस वर्ड को हम आयरन बोलते हैं, बट इसकी चाहे लोहे के उसमें सेंस में बोलें या फिर प्रेस के, दोनों ही उसमें इसको या तो आयरन बोलेंगे या आयरन। ए पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर मेकिंग क्लोथ फ्लैट एंड स्मूथ, कपड़ों पर प्रेस करना, उसे हम कहते हैं आयरन या आयरन। प्लीज़ आयरन माई क्लोथ्स, कपड़ों पर प्रेस कर दो। आयरन या आई अर्न, आयरन। सावर, सार या सावर, इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है, इसको लोग सौर भी बोलते हैं या सोवर, तो वो गलत है। राइट प्रोनाउंसिएशन इज सार या सावर, जिसका मीनिंग है खट्टा, हैविंग ए शार्प समटाइम्स अनप्लेजेंट टेस्ट, स्मेल लाइक ए लेमन, नॉट स्वीट। उस खट्टे को मतलब बोलते हैं सार, या मतलब मैं इसको बोलता हूँ सावर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू। दिस एप्पल इज सावर, मतलब ये सेब खट्टा है। कूपन, इसको अक्सर प्रोनाउंस करते हैं कूपन या कूपन, मतलब कूपन इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है पीस ऑफ पेपर दैट कैन बी यूज टू गेट समथिंग विदाउट पेइंग फॉर इट, एक रसीद जिसे देकर सामान मुफ्त या कम कीमत में मिले उसको कहते हैं कूपन। दिस कूपन इज़ वैलिड टिल 31 जनवरी, 31 जनवरी तक ही मान्य है, इसके बाद में ये अनवैलिड हो जाएगा। दिस कूपन इज़ वैलिड टिल 31 जनवरी। नेक्स्ट है हमारा व्हीकल। इसमें एच पूरी तरह से साइलेंट है। जो हिंदी में अगर आप देखेंगे वी ई को इसको खींचा गया है ताकि इसके ऊपर मात्रा लग रही है, तो ये बड़ी ई है, व्हीकल, व्हीकल। तो एच इसको नहीं प्रोनाउंस करना है, व्हीकल सीधा, एच भूल जाओ, इसको हटा दो एच को इसमें से। ए मशीन यूजली विद व्हील्स एंड इंजन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल और गुड्स स्पेशली ऑन लैंड, मतलब वाहन या गाड़ियाँ जिसमें चार पहिए होते हैं और इंजन भी होता है, उसको हम कहते हैं व्हीकल। आर यू द ड्राइवर ऑफ दिस व्हीकल, क्या आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं, मतलब जैसे पूछ लेते हैं लोग कि आर यू द ड्राइवर ऑफ दिस व्हीकल, तो व्हीकल या कुछ और इसको नहीं पढ़ेंगे, राइट प्रोनाउंसिएशन इज व्हीकल, व्हीकल। विमन, विमन है महिलाएं, मतलब WOMEN, MEN का मतलब है प्लूरल, प्लूरल वुमेन का प्लूरल है ये, बहुत काफ़ी महिलाएं, मतलब एक से ज़्यादा अगर हैं तो वो वीमन है,
और अगर एक ही है तो उसको हम कहते हैं वुमन, मतलब प्लूरल ऑफ वुमन। बोथ ऑफ द वीमेन वर जैपनीज, मतलब दोनों ही औरतें जैपनीज थीं। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज विमेन। इसकी प्रोनाउंसिएशन है, अक्सर इसको लोग बोलते हैं मतलब ब्यूरी या कुछ और। राइट प्रोनाउंसिएशन इज बैरी। द टू पुट ए डेड बॉडी इनटू द ग्राउंड, मतलब दफन करने को हम कहते हैं बैरी। ही हैज़ लर्न टू बैरी हर फीलिंग्स, उसने अपनी फीलिंग्स, अपने एहसास को दबाना या दफनाना सीख लिया है। एलीट, इसको हम एलाइट पढ़ देते हैं कभी कभी, बट राइट प्रोनाउंसिएशन इज एलीट। द रिचेस्ट, द मोस्ट पावरफुल, बेस्ट एजुकेटेड, मतलब जो भी चीज़ में सबसे ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं एलीट। ओनली द एजुकेशनल एलीट गो टू ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड होते हैं, समझदार होते हैं, पढ़ने में जीनियस होते हैं, उनको कहा जाता है एलीट। और वही लोग ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में उनका एडमिशन होता है। एलीट, नॉट एलाइट। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं अक्सर अस्थमा, बट इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है एज़मा। जिसे मतलब सांस लेने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है उन लोग, उस बीमारी को कहा जाता है एज़मा। अस्थमा नहीं है, इसको कहते हैं एज़मा। पीपल विद एज़मा हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जिन लोगों को एज़मा की प्रॉब्लम होती है उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। पीपल विद एज़मा हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, नॉट अस्थमा। ये इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है एज़मा। इसे अक्सर प्रोनाउंस करते हैं टॉम्ब या टूम्ब। इसकी इसमें बी साइलेंट है पूरी तरह से, इसको कहते हैं टूम, मतलब मकबरा। लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर ऑन और अंडरग्राउंड रूम वेयर समवन स्पेशली एन इम्पोर्टेंट पर्सन, मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा, उनको जब दफनाया जाता है तो उस जगह को कहा जाता है मकबरा या मज़ार, टूम। विदाउट लव द अर्थ इज़ ए टूम, मतलब बिना प्यार के ज़मीन जो है वो एक मकबरे की तरह है, मतलब एक मकबरा है। नेक्स्ट वर्ड इज़ घोस्ट, द स्पिरिट ऑफ ए डेड पर्सन, उसे कहते हैं भूत। तो इसको अक्सर हम मिसप्रोनाउंस करते हैं एज ए घोस्ट। तो घोस्ट नहीं है, ये है घोस्ट। हैव यू एवर सीन ए घोस्ट, क्या आपने कभी कोई भूत देखा है? हैव यू एवर सीन ए घोस्ट, नॉट घोस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्यूशन। इसे हम ट्यूशन या कुछ और भी बोलते हैं, तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है ट्यूशन। ट्यूशन का मतलब होता है किसी अध्यापक द्वारा धन लेकर व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना, उसको कहते हैं ट्यूशन। आई हैड टू हैव एक्स्ट्रा ट्यूशन इन मैथ्स, मतलब मुझे मैथ में एक्स्ट्रा ट्यूशन लेना पड़ा था। इसके राइट प्रोनाउंसिएशन है टूअर, नॉट टूर, या लोग कुछ और बोलेंगे तो गलत है। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन इज टूअर, ए जर्नी मेड फॉर प्लेजर स्पेशली एज ए हॉलीडे, घूमना। ही हैज़ गॉन ऑन ए वॉकिंग टूर, वो बाहर गया है मतलब घूमने पैदल ही। अक्सर इसको रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को बेसिकली बोल के, बट इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है बेसिकली। ए इसमें प्रोनाउंस नहीं होता बेसिकली, ख़ास तौर पर। बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, मतलब ख़ास तौर पर मैं दिल्ली से हूँ। बैगेज, इसको लोग बैगेज भी बोलते हैं, विच इज़ रॉन्ग। इसका मतलब होता है सामान, बहुत सारे सामान के साथ में आए हो। यू हैव कम विद ए लॉट्स ऑफ बैगेज, आप बहुत सारे सामान के साथ आए हैं। तो बैगेज इसकी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, राइट वन इज बैगेज। क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन या फिर कुछ और भी बोलते हैं, बट राइट प्रोनाउंसिएशन इज क्वेश्चन, सवाल। मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? माउंटेन,
पहाड़ को जब हम बोलते हैं इंग्लिश में तो कभी कभी हम इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन में बोल देते हैं माउंटेन. माउंटेन इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. राइट वन इज माउंटेन. माउंटेन. द माउंटेन एरिया इज कवर्ड एंटायरली इन डेंस जंगल. मतलब माउंटेन का जो एरिया है वो पूरी तरह से कवर है घने जंगल में. अल्मायरा. जो अलमारी अलमारी को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वो बोलेंगे अलमायरा. कीप द शर्ट इन अलमायरा. मतलब शर्ट को अलमायरा में रख दो. डेजर्ट. डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान. अगर हम इसको डिज़र्ट बोल देंगे तो डिज़र्ट का मतलब होता है स्वीट या खाने पीने की आइसक्रीम को भी हम डिज़र्ट बोलते हैं. जो अक्सर हम खाने के बाद में मीठा खाते हैं उसको कहते हैं डिज़र्ट. तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे डेजर्ट को डिज़र्ट और डिज़र्ट को डेजर्ट तो वो दोनों ही अलग अलग मतलब उसके मीनिंग है. तो डेजर्ट रेगिस्तान. डिज़र्ट स्वीट. द कैमल्स आर क्रॉसिंग द डेजर्ट. मतलब ऊँट जो है वो उसको क्रॉस कर रहे हैं पार कर रहे हैं रेगिस्तान को. तो गाइज़ ये थे आज के हमारे 30 मोस्ट मिस प्रोनाउंस वर्ड्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए.